नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम आपको भारत की एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी बताएंगे जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये कहानी है एकलव्य की, एक ऐसे धनुर्धर की जिसके गुरु के प्रति समर्पण ने उसे महाभारत के सबसे अनोखे पात्रों में से एक बना दिया। घने जंगलों के बीच बसे एक छोटे से आदिवासी गांव में रहता था एकलव्य। उसका जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य था दुनिया का सबसे महान धनुर्धर बनना। दूर दूर तक आदिवासी अपनी वीरता के लिए जाने जाते थे और तीरंदाजी में उनका कोई सानी नहीं था। एकलव्य भी अपने समाज के इस कौशल को और ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता था। जब एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य के अद्भुत कौशल की कहानियां सुनी, तब उसने निश्चय किया कि वही उसके गुरु होंगे। गुरु द्रोण कौरवों और पांडवों जैसे राजकुमारों को शिक्षा दिया करते थे। वो एक ब्राह्मण थे और उस समय की सामाजिक मान्यताओं के चलते आदिवासियों को शिक्षा देना स्वीकार नहीं करते थे। एकलव्य ने कई दिनों की कठिन यात्रा करके गुरु द्रोण के आश्रम को खोजा। द्रोणाचार्य के सामने पहुंचकर एकलव्य ने बड़ी विनम्रता से उनसे शिक्षा ग्रहण करने की इच्छा प्रकट की, पर सामाजिक बंधनों में बंधे द्रोण ने एकलव्य का अनुरोध ये कहकर अस्वीकार कर दिया कि वो केवल राजकुमारों को ही शिक्षा दे सकते हैं। निराश तो हुआ एकलव्य, लेकिन हारा नहीं। अपने गांव लौटकर उसने मिट्टी से गुरु द्रोणाचार्य की एक प्रतिमा बनाई। इस प्रतिमा को अपना गुरु मानकर उसने रोज घंटों अभ्यास करना शुरू किया। उसका ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर था। धीरे धीरे उसका कौशल इतना बढ़ गया कि जंगल के जानवर भी उसके अचूक निशाने से डरने लगे थे। एक दिन गुरु द्रोण अपने शिष्यों, जिनमें अर्जुन भी थे, को लेकर उसी जंगल में विचरण कर रहे थे। उनका कुत्ता किसी पेड़ के पीछे लगातार भौंकने लगा। अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि वहां तो कोई दिख भी नहीं रहा था। जब वे पास पहुंचे तो देखते हैं कि एक पेड़ के तने में बिना किसी जीव को हानि पहुंचाए 7 तीर इस तरह लगे हैं कि कुत्ते का मुंह बंद हो गया। अर्जुन, जो स्वयं एक कुशल धनुर्धर था, ये देखकर चकित रह गया। द्रोण भी इतनी निपुणता देख अचंभित हो उठे। उन्होंने आसपास किसी ऐसे निशानेबाज को ढूंढा। तभी उनकी नजर एकलव्य पर पड़ी। पूछने पर एकलव्य ने बताया कि वो द्रोण को ही अपना गुरु मानता है। द्रोण को गर्व तो हुआ अपने नाम से किसी में इतना समर्पण देखकर, लेकिन साथ ही अर्जुन को दिए वचन का भय उन्हें सताने लगा। महान योद्धा होने का वचन उन्होंने अर्जुन को दिया था और एकलव्य उनके वचन को चुनौती दे देता। एक कपटी विचार द्रोण के मन में आया। उन्होंने एकलव्य से गुरु दक्षिणा की मांग की। एकलव्य ने प्रसन्न होकर कहा, गुरुदेव, आप जो भी मांगेंगे मैं देने को तैयार हूँ। तब द्रोण ने एकलव्य से उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया। गुरु की ऐसी क्रूर मांग सुनकर भी एकलव्य ने एक पल की भी देरी नहीं की। उसने तुरंत अपना अंगूठा काटकर गुरु द्रोणाचार्य को भेंट कर दिया। अपना अंगूठा गंवाकर भी एकलव्य का हौसला नहीं टूटा। उसने अपने बाएं हाथ से लगातार अभ्यास किया। हालांकि वो दाहिने हाथ जैसी निपुणता तो नहीं पा सका, फिर भी एक महान योद्धा बना। सालों बाद महाभारत के युद्ध में एकलव्य ने अहम भूमिका निभाई। एकलव्य की कहानी हमें सच्चे समर्पण और बलिदान का अर्थ सिखाती है। क्या आपको लगता है द्रोण ने सही किया? क्या एकलव्य के साथ नाइंसाफी हुई? ये सोचने का विषय हम आप पर छोड़ते हैं। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई हो। अपने विचार जरूर कमेंट में शेयर करें। अगर आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और वो घंटी का निशान दबाना ना भूलें। अगली बार मिलेंगे एक और रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।